नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाऊढं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मंगलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दलाद्योदयं धर्मोऽस्तुमङ्गलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयत्शासनं नमः श्रीपद्मनाभोत्कल्यात्मने सालोकानां श्लोकानां विद्यात् ओम नमः। तो मोक्ष मार्ग अर्थात अक्षय सुख का उपाय, अविनाशी सुख का उपाय। आत्मा की समस्त कर्मों के अभाव पूर्वक होने वाली महाआनंदमय अवस्था व मोक्ष और निरुपचार रत्नत्रय व मोक्ष मार्ग व मार्ग। पहले अधिकार के आधार से अपन विचार करें तो देखो अनंत और सिद्ध मोक्ष और आचार्य उपाध्याय साधु में मोक्ष मार्ग आ गया। देखो मंगलाचरण में प्राय समस्त ग्रंथ का एक पूरा का पूरा निचोड़ देते। मोक्ष का दूसरा नाम अच्युति है। अच्युति, जहां से जीव कभी च्युत नहीं होता, और वह है अपना आत्म स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। इसलिए ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति को ही मोक्ष कहा। अब रहा प्रकाशक। तो प्रकाशक कौन होता है? प्रकाशक, इसको भी अपने जोड़ो, प्रकाश, प्रकाश्य और प्रकाशक। तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग तो हो गया प्रकाश्य, प्रकाशित होने। और प्रकाशक कौन होगा और प्रकाश क्या होगा? कथन की अपेक्षा तो शब्दों से प्रकाश किया जाता है, कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो प्रकाश कौन करता है? प्रकाशक कौन होता है? विश्व में, समस्त विश्व में प्रकाशक एक ज्ञान ही होता है। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश होता, मोह अंधकार। तो ज्ञान को, ज्ञान की अपेक्षा तो कहेंगे प्रकाश, और ज्ञान ही प्रकाशित करता है समस्त लोग को, इसलिए वो प्रकाशक। प्रकाश करने वाला तो ज्ञान ही। विश्व में सबसे अच्छा प्रकाश कौन सा है? अपन कहें दीपक का प्रकाश है कि चंद्रमा का प्रकाश, फिर के सूर्य का प्रकाश, और ये समझो रत्नों का प्रकाश भोग भूमि में रहता है तो सूर्य चंद्र के प्रकाश भी पता नहीं पड़ते। तो रत्नों का प्रकाश उससे भी उत्कृष्ट हो गया। स्वर्गलोक में, भोग भूमि में, और बोलो समवसरण में रत्नों का प्रकाश रहता। समवसरण में भी रत्नों का प्रकाश रहता है। इसीलिए वहां रात दिन का भेद नहीं होता। आजकल बहुत सी जगह ऐसी है जहां अगर बिजली ऐसी जलती रहती है, रात दिन कुछ पता ही नहीं पड़ता। तो ये रत्नों का प्रकाश उसी उत्कृष्ट हो गया। लेकिन अगर देखने वाली अंधे के लिए ये प्रकाश क्या काम के?
आंख की रोशनी नहीं हो, अंतर की रोशनी के बिना बाहर की रोशनी क्या काम की। अब देखो आंख भी है और स्वस्थ भी है, अब उसमें भी विचार करो, अगर उपयोग न हो तो ज्ञान माने आंख ही सारे इन प्रकाशों को देखेगी, लेकिन आंख अगर है और उपयोग नहीं है, ज्ञान नहीं है भीतर उस प्रकार का, अंतर की रोशनी नहीं है, तो बताओ आंख क्या करेगी। तो आप सारे प्रकाशों को जानने वाला दूसरा कोई प्रकाश नहीं है, सारे प्रकाशों को जानने वाला और स्वयं को भी प्रकाशित करने वाला है, तो एक ये ज्ञान है। बाद बाकी सारे प्रकाश को, चाहे वो दीपक का प्रकाश हो, चाहे चंद्रमा का प्रकाश हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे रत्नों का प्रकाश हो, उसे प्रकाशित करने वाला, देखने वाला कोई दृष्टा चाहिए। वे जड़ प्रकाश स्वयं को नहीं जानते। ये तो मोटा दृष्टांत है। सूर्य को प्रकाशित करने के लिए दूसरा सूर्य नहीं चाहिए, दीपक को प्रकाशित करने के लिए दूसरा दीपक नहीं चाहिए। देखना ये जल रही है कि नहीं, जरा टॉर्च से देखो, टॉर्च से देखो। अब टॉर्च का देखा प्रकाश स्वयं प्रकाशमान है ना, लेकिन अंधे के लिए अंधे से पूछो क्यों भाई दीपक जल रहा है कि नहीं, बिजली जल रही है कि नहीं, सूर्य का घाम है कि नहीं, देख के आना। अब उसके भीतर अगर रोशनी नहीं है, अंधा है, तो विचार करो वो कैसे जानेगा। तो उस बाहर के जड़ प्रकाश को भी जानने वाला, देखने वाला चैतन्य प्रकाश चाहिए। अब चैतन्य प्रकाश को जानने के लिए भी कुछ चाहिए कि नहीं, चैतन्य प्रकाश का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, स्वपर प्रकाश है। ज्ञान को लक्षण जीव का कहा, उसमें एक ये भी हेतु है, ज्ञान विशेष गुण है इसलिए ज्ञान जीव का लक्षण है, इतना पर्याप्त नहीं है। क्यों? विशेष लक्षण तो चारित्र भी है, विशेष गुण तो चारित्र भी है। उद्गल वगैरह में कहाँ है? श्रद्धा भी विशेष गुण है, सुख भी विशेष गुण है, लक्षण तो नहीं हो सकता। ज्ञान को लक्षण कहा, उसका कारण क्या, हेतु क्या दिया? आत्मख्याति टीका में से बोलो। स्वयं प्रसिद्ध है, उसे प्रसिद्ध करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। प्रसिद्ध तो प्रसाद्यमानत्व, ऐसा ना, उसके द्वारा आत्मा प्रसिद्ध होता है, लेकिन ज्ञान तो स्वयं से प्रसिद्ध है, ज्ञान को प्रसिद्ध करने के लिए कोई जरूरत नहीं। और लक्षण या दृष्टांत स्वयं अप्रसिद्ध हो तो वो लक्ष्य को कैसे प्रसिद्ध करेगा? स्वयं प्रसिद्ध होना चाहिए। इसलिए दूरवर्ती मनुष्य के लिए अग्नि का लक्षण उष्णता न कह करके अग्नि का लक्षण धुआं कहा। दूर से रहने वाला व्यक्ति उसकी उष्णता को थोड़ी देख पाएगा, वो तो धुआं निकल रहा है, तो देखो आग लग गई है। अनात्मभूत लक्षण, दंडी का लक्षण दंड, ये अनात्मभूत लक्षण क्यों? कि वो तो दिखाई दे रहा है और वह प्रसिद्ध है, वो दूसरे को प्रसिद्ध कर रहा है। लौकिक में भी अप्रसिद्ध को प्रसिद्ध के द्वारा ही बताया जाता है। घर कहाँ है? तो जो प्रसिद्ध स्थान है उसको बताएंगे। भाई अमायन कहाँ है तुम्हारा? अब विदेश में हो तो अमायन कहाँ है? तो भारत बताना पड़ेगा, मध्य प्रदेश बताना पड़ेगा। माने जो प्रसिद्ध है उसी के द्वारा तो बताएंगे।
अगर प्रसिद्ध नहीं है वह दूसरे को कैसे प्रसिद्ध करेगा? दृष्टांत भी प्रसिद्ध होना चाहिए। घी का घड़ा प्रसिद्ध है, दीपक प्रसिद्ध है, सूर्य प्रसिद्ध है, तो इन प्रसिद्धों के द्वारा जो स्वयं प्रसिद्ध हैं उनके द्वारा फिर आत्मा को प्रसिद्ध किया गया। जहां जो जैसा दृष्टांत दें, चैतन्य सूर्य कहेंगे, कहीं चैतन्य सागर कहेंगे, ज्ञान सागर, सिंधु, तो जो प्रसिद्ध है उसके द्वारा प्रसिद्ध को बताएंगे। अनादिकाल से इसको पुद्गल की प्रसिद्धि हो रही है, पुद्गल जीव की अपने चैतन्य, तो पुद्गल के द्वारा जीव को प्रसिद्ध करेंगे। 10 लक्षणों के संबंध में कोई बात बताओगे संबंधी? क्षमा के अभाव को क्रोध कहते हैं। इसके अंदर में क्षमा नहीं है, वो क्रोध चल रहा है बराबर। विनय नहीं है तो मान है। हमने इसी से तो कहा ना, अनादर माने यथा योग्य आदर न होना है, अभिनय माने यथा योग्य विनय न होना। हम क्या विनय करते? अभिनय। यथा योग्य विनय नहीं करते, ये अभिनय है। हम चुपचाप खड़े रह गए, ये अभिनय है। जिन मंदिर के सामने है और ओम जय 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 हो, दष्टम जिनेन्द्र भवनम, हमारा चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, अगर भीतर में बहुमान नहीं जगा, अभिनय हो गई, बातें करते निकल गए मंदिर से, अभिनय है। जैसे देव की, ऐसे गुरु की, ऐसे शास्त्र की, ऐसे बड़े अभिनय है। हम खड़े नहीं हुए तो अभिनय हो गई। यथा योग्य विनय न होना अभिनय है। ये परिभाषा क्यों करने पड़ी है कि देखो भाई, वृत्ति बिना तो कोई वस्तु नहीं रहेगी, कोई भाव तो होगा ही आपको। क्षमा नहीं होगा तो क्रोध होगा, क्रोध नहीं होगा तो क्षमा होगी। कहना क्षमा है ना क्रोध है, ये तो असंभव। अब निश्चय में ये बात है, व्यवहार क्षमा, निश्चय क्षमा, वो एक अलग बात है। इस लक्ष्य को देकर के आप अपनी मीमांसा करना सीखो। पुरुषार्थ न होना ही प्रमाद है। हमें कम प्रमाद है? पुरुषार्थ नहीं है, योग्य पुरुषार्थ नहीं है, यही प्रमाद है। ज्ञान न होना ही अज्ञान है, सुख न होना ही दुख है। सम्यक्त भी नहीं है और मिथ्यात्व भी नहीं है। बोलो जीव, ऐसा कोई जीव बताओ जिसको सम्यक्त भी नहीं हो, मिथ्यात्व भी नहीं हो, ज्ञान भी नहीं हो, अज्ञान भी नहीं हो, सर्वज्ञ भी नहीं हो, अल्पज्ञ भी नहीं हो, संसारी भी न हो, मुक्त भी नहीं हो। वो स्वभाव की अपेक्षा सुधने में वो अलग व्यवस्था है, लेकिन कोई ना कोई परिणति तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, कोई परिणति नहीं। अनादर भी नहीं, आदर भी नहीं। अरे भाई, किसी का अनादर न करो तो आदर न कर सको तो अनादर भी मत करो। कि आदर नहीं कर सकना यही तो अनादर हो गया, और का वो अनादर और क्या करो? बस हो गया अनादर। तो क्षमा के अभाव को क्रोध कहेंगे, विनय के अभाव को मान कहेंगे, सरलता के अभाव को माया कहेंगे। लेकिन शास्त्र में परिभाषा है दूसरी तरह से कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा। कि भाई, हमें क्षमा समझाना किसको है? अनादिकाल से जीव को क्रोध का परिचय है, क्षमा का परिचय नहीं है। तो ऐसे परिणति नहीं होना। गाली सुन मन खेद न आना। अब खेद आता रहा है तो समझना आती है, तो खेद न आना उसका नाम क्षमा है। दुख न हो, दुख के अभाव का नाम सुख। बताओ, ये कोई बात रही? अंधेरे के अभाव का नाम प्रकाश, कि प्रकाश का न होना अंधेरा। कि वस्तुनिष्ठ कथन अलग है और प्रयोजन परक कथन अलग है। प्रयोजन क्या है? कि क्षमा को समझाना, तो क्षमा, विनय को समझाना,
तो किसको समझाना है? जिसने अनादिकाल से क्षमा नहीं समझी। भाषा श्रोता की होती है, भाव वक्ता का होता है। बच्चे से कोई बात बच्चे को समझाना तो बच्चे की भाषा में समझाना पड़ेगा। अज्ञानी को समझाना, मलेच्छ को समझाना तो मलेच्छ भाषा में समझाना। तो क्षमा किसको समझाना? कि अज्ञानी हो तो क्रोध के अभाव का नाम क्षमा। तो कौन कौन से क्रोध के अभाव का नाम क्षमा? किस प्रकार के क्रोध का नाम? क्रोध में नाम पसंद नहीं करता, हटो यहां, तुम नाम मत लेना उसका। ऐसे जो आत्मा का नाम भी पसंद नहीं करते, अनंतानुबंधी क्रोध हो गया। क्या आत्मा आत्मा लगा रखी है? और तुमने क्या रोटी रोटी लगा रखी है, पैसा पैसा लगा रखा है? जी बताओ। बेटा 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 बेटा, तुम क्या बेटा बेटा करते हो? बता। जिसके प्रति प्रीति होती है, अपनत्व होता है, वहां अरुचि नहीं होती बार बार। संत कवि ने क्या कहा बोलो? बार बार के कथन से नहीं पुनरुक्त भनंत। वाह, पुनरुक्त का नाम ही है बार बार कहना। तो भैया पुनरुक्त तो है, लेकिन एक पुनरुक्ति दोष होता है, एक पुनरुक्ति अलंकार होता है। एक विनय मिथ्यात होता है, एक सम्यक विनय होती है, एक विनय तप होता है। तो यहाँ विनय मिथ्यात नहीं है, विनय तप है। विनय तप नहीं है, विनय मिथ्यात। तो विषय के भेद से, विषय के भेद से क्या मतलब हुआ? खुलासा करो। जिसकी विनय करना चाहिए उसकी विनय नहीं करे, और जिसकी विनय नहीं करना चाहिए उसकी विनय करे, वह विनय मिथ्यात हो जाए। अविनय नहीं होगी अगर हम चाहे किसी की विनय नहीं करेंगे तो, कि माध्यस्थ भाव रखेंगे, अविनय नहीं होगी वहां है। लेकिन विनय योग्य गुण हो, उनकी यथा योग्य विनय नहीं होगी तो अविनय का दोष लगेगा। तो एक पुनरुक्ति अलंकार होता है, ये पुनरुक्ति दोष नहीं है। बार बार भगवान के गुणों का कहना, अच्छे कार्यों को बार बार करना, अच्छी बातों की बार बार दोहराना, ये दोष नहीं है, ये तो गुण है। आपको दृष्टांत दिया था ना, एक बाग था समुद्र के किनारे। तो जहाज से व्यापारी जा रहे थे, उनमें एक लड़का भी साथ में, माँ का इकलौता लड़का, व्यापारियों के साथ कि हम भी जाएंगे, पिताजी रहे नहीं थे तो हम भी जाएंगे, सीखेंगे। जैसे सीखेंगे कैसे, तो चला गया। समुद्र के किनारे जहाज रुके, लोग उतरे, बाग में गए, नहाया धोया, अपने भोजन पान किया, और लड़का भी घूमता हुआ बाग को चला गया। तो दो चार आम तोड़ लिए उसमें से, मतलब ले लिए। बाद में उसको ध्यान आया, माँ ने कहा था बेटा किसी की चीज बिना दिए जो लेता है वो चोरी होती है। ये तो पाप लगा, ये तो बुरी बात हो गई, अब क्या करना चाहिए? तो बाग का मालिक था वहां, तो वहां था, तो उसके पास पहुंचा, मालिक हो या मालिक हो, पहुंचा। बोले भैया हमसे अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? कि हमने बिना पूछे आपके बाग से 4-6 आम तोड़ करके खा लिए। मालिक देखता रह गया, ऐसा भी लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ भीतर भीतर। ऊपर से कहा भाई जब तुमसे अपराध हो गया है, पाप हो गया, तो उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। अपराध है तो सजा तो भोगनी पड़ेगी। लेकिन तुमने अपराध कबूल कर लिया तो तुम हमारी बात मानो, तो हम हमारी अंधी बहरी लूली लड़की से शादी कर लो तो तुम्हें छोड़ सकते हैं, नहीं तो फांसी होती है हमारे यहाँ। उसने सोचा अरे परदेश में आए, अब माँ बेचारी क्या करती है? बोले ठीक है,
हम तैयार हैं, अब क्या करें। जब तैयार हुआ तो उसने लड़की को बुला करके विवाह करने की तैयारी की। तो लड़की तो सर्वांग सुंदर है। लड़का बोला, भैया आपने तो ये कहा था कि अंधी बैरी लूली लड़की के साथ शादी, इसके साथ शादी कहाँ करी थी, इसके साथ कैसे करें हम। बोली, सुनो, ये अंधी है लड़की, आंखें होते हुए भी अंधी है, इसने कभी किसी अन्य पुरुष को, खोटी बात, परतीय देखन अंध। जयमतराय जी ने दूसरी विषय लिया, ये दृष्टांत का दूसरा है। मैंने कहा, ये इसने कभी पर पुरुष की ओर ऐसे आंख उठा करके देखा नहीं कि ये मेरा पति हो, ये मुझे मिल जाए, ऐसा हो, या उसके साथ कभी किसी से वासना रूप प्रेम नहीं किया। पराई निंदा सुनने के लिए बैरी है, विकथा सुनने के लिए बैरी है, और खोटे स्थानों में जाने के लिए लूली है। ऐसे बता रही। दयानंद जी ने सिद्ध भगवान की इसी प्रकार से स्तुति की कि जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम हो, अंधा लूला बहरा गूंगा व्यक्ति हो, तो उसे कहा भैया हम, अरे तुम जाओ, हेलो एक और बैठो, ऊपर बैठा दो ऊपर। ऐसे ये ज्ञानी धर्मात्माओं को जा करके ऊपर बैठा दिया, या तुम ऊपर बैठो, तुम क्या काम किया हो। ऐसे दयानंद राज ने एक बड़ा सुंदर छंद लिखा, हमें याद नहीं। परतीय देखन अंध बधिर है, कुकथा के सुनने को दो कान मरे, आया ना। तो विचार करना कि योग्य न होना उसका नाम अयोग्य है। ये अनुचित बात है। अनुचित माने उचित नहीं है सो अनुचित, स्व नहीं है सो पर, उपादेय नहीं है सो हे। ऐसी भाषा का प्रयोग आप भी करते हैं और आगम में भी किया है। तो ज्ञान ही एक ऐसा है जो स्वयं से प्रकाशित है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है और समस्त लोग को भी प्रकाशित करता है। कल कहा था ना, ज्ञान को मोक्ष मार्ग क्यों कहा, मुक्ति का कारण क्यों, ज्ञान स्वयं मोक्ष स्वरूप है। कौन सा वितराग विज्ञान, मंगलकरण क्यों कहा ज्ञान को, कि वह स्वयं मंगलमय है। तो प्रकाशक जहां है तो प्रकाशक तो एक ही होता है, ज्ञान। अब आप सोच लिए काय की परिभाषा हो गई, भाव श्रुत ज्ञान। भाव श्रुत ज्ञान में ही मोक्ष मार्ग का सम्यक प्रकार से प्रकाश होता है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक कौन हुआ, भाव श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान। इसी ग्रंथ के आधार से बोलिए, बस इतना ही स्वाध्याय करेंगे आज। इसी ग्रंथ के आधार से बोलो आप इस विषय को। इस संसार रूपी घनी अटवी में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता में आया। घनी अटवी में तरफ तरफ करके दुख सह रहा है, दुख सहा भी नहीं आता, निकलने का मार्ग भी नहीं आता है। ऐसे जीवों के लिए केवली रूपी सूर्य का उदय हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों से मार्ग का प्रकाश हुआ। जैसे सूर्य को इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, लेकिन स्वयं ही ऐसा उसका गुण है। हाँ, ऐसे ज्ञान का और शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग मंगल रूप प्रसिद्ध है, नमो धर्म धन भोग। शब्दों की ऐसी सामर्थ्य है, ज्ञानी के शब्द आएंगे वे मार्ग प्रकाशित करेंगे, अज्ञानी शब्द कैसे मार्ग प्रकाशित करेंगे। अंतर में ज्ञान से मार्ग का प्रकाश होता है, और जिसको मोक्ष मार्ग का प्रकाश हुआ उसकी फिर वाणी के द्वारा जगत के जीवों के लिए धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक कौन हुए, सर्वज्ञ देव पूर्णता की अपेक्षा। फिर कौन हुए, सम्यक ज्ञानी गुरु। 50 बार का भैया समझ दिया करो, फिर थोड़ा सा लिख दिया करो, फिर जा करके पूरा कर दिया करो। सुनने में उपयोग लगाओ, जो स्वयं हृदयंगम विषय हो जाए,
और नहीं तो बस तुम अपने बनेगी नहीं। जल्दी 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 एक वाक्य कह पाते तो ना तो दूसरा निकलता है, तुम लिखने में उसको लग गए, वो सुनने में रह जाता है। आपको पता नहीं है, गणधर भगवान की दिव्य ध्वनि को नोट कर करके थोड़ी सुनते हैं। बताओ क्या उनका अक्षोभ सम बहुत है क्या? इसीलिए तो बहुत है। अच्छा तुम ही बताओ, वैद्य की सलाह को कोई लेकिन लिखना वहां भी होता है, यहां भी लिखो, लिखना चाहिए, लेकिन समझो, जब समझ रहे तब लिखो मत। ये तो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने की शैली है। जब हम समझा रहे लिखो, समझो, उसके बाद फिर अब उतारो, अब लिखो। केवल भूल याद है वही तुम्हारा, ऐसे कैसे भूल जाओगे? रुचि लगाओ, आदत डालो, नहीं भूलेंगे। लिखते भी जाओ, सुनते भी जाओ, वो सब चलेगा, लेकिन लिखने में इतना उपयोग न हो जाए कि सुनने में उपयोग न रहे। छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक करोड़ होता है। तो वाणी को सर्वज्ञ देव को प्रकाशक कहेंगे, दिव्य ध्वनि को प्रकाशक कहेंगे, और फिर गुरु को भी प्रकाशक कहेंगे। तो वितरागी देव साथ गुरु ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं। मूल प्रणेता, मूल प्रकाशक कौन है? सर्वज्ञ देव। और फिर उन्होंने काय के द्वारा प्रकाशित किया? भीतर में तो ज्ञान है और बाहर में वाणी है, दिव्य ध्वनि द्वारा मार्ग प्रकाशित हुआ है। और फिर तुम्हारे अंदर काय से प्रकाशित होगा? भाव शुद्ध ज्ञान है। समय सारी में गाधा है, शास्त्र से ज्ञान है कि ज्ञान से शास्त्र है? शास्त्र से ज्ञान है, ये भी ठीक है, शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर के, वो भी एक विवक्षा है। लेकिन रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ ज्ञान है नहीं। ये भी कुंद कुंद स्वामी की सामर्थ्य ऐसा लिखने की है। और तुम जैसा कोई कुतर्की करने लगे तब महाराज तो लिख काय को रहे आप, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता तो आपने शास्त्र लिखे और कह रहे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। क्या शास्त्र कुछ जाने नहीं? शास्त्र को भी शास्त्र कौन जानेगा? कोई आत्मार्थी जी। और फिर शास्त्र, पहले तो शास्त्र को जाने और फिर शास्त्र के द्वारा मोक्ष मार्ग को जाने, क्यों भाई? और फिर स्वयं से स्वयं को मोक्ष मार्ग को जाने, भावशुद्ध ज्ञान के। हाँ, तो प्रथम भूमिका में व्यवहार न हस्तावलंबन है, तो देव को भी प्रकाशक कहेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक माने अरंत देव, सर्वज्ञ देव। देखो हमारी मत मानो, अब हम कह रहे अभी लिखने में उपयोग नहीं, अब बताओ कैसे समझ में आ रहा है, और जिस समय चल रही कलम उस समय कैसे समझ में आ रहा है, तो स्वयं अनुभव करके देखो उस बात को। हमें लिखने का मन नहीं है तो कल तुम हमसे कहने लगो वो हम साहब जय तो हमें जय के लिए तो हमें आए। फिर दिव्य ध्वनि को प्रकाशक कहेंगे, दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रकाशित हुआ, और दिव्य ध्वनि से प्रकाशित हुआ तो दिव्य ध्वनि से क्या प्रकाशित हो गया बता? दिव्य ध्वनि को दिव्य ध्वनि समझा किसने? दिव्य ध्वनि में आए हुए उपदेश को समझा किसने? ग्रहण किसने किया? विश्व में प्रकाशक तो एक ज्ञान ही है। अब दोनों को मेल मिलाओ। जब जीव अपने भाव शुद्ध ज्ञान से मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है, मोक्ष मार्ग को और मोक्ष को पहचानता है, समझता है, भाव वासन करता है, तब हाँ यह जिनवाणी का स्वाध्याय अथवा ज्ञानी की उपदेश देशना। कैसी है ज्ञानी की देशना? कैसी है जिनवाणी? कलष्टिका की भाषा बोलना, सर्वज्ञ अनुसारणी, सर्वज्ञ के अनुसरण करती हुई है उसी प्रकार।
अथवा तो स्वरूपानुसारणी, ऐसा लिखा। क्या कहा? सर्वज्ञ अनुसारणी है अथवा तो स्वरूपानुसारणी है। समझ में नहीं आया तो स्वरूप से मिला लो। लौकिक में गए, समझ में नहीं आया तो भगवान से पूछ ले, पूछो, हे भगवान आप काहे से सुखी हुए? किसके आश्रय सुखी हुए? कौन से परिणाम से सुखी हुए? उसमें कौन निमित्त हुआ? आप पूछ लो। नहीं मानो तो भगवान से पूछ लो। लेकिन भगवान से पूछो, अबे जो समझाएंगे तो तुम्हें ही समझना है, और शास्त्र से देखो तो अभी तुम्हें समझना है। इसलिए मूल में प्रकाशक फिर लौट फिर करके कहाँ आएगा? अपना। इसीलिए इसको चाहे सरस्वती की मूर्ति कहो, चाहे मार्ग प्रकाशक कहो। मुख्य मार्ग प्रकाशक माने क्या हुआ बताओ? सम्यक ज्ञान, अथवा तो शुद्ध आत्मा, अथवा तो परमात्मा, सिद्ध भगवान साक्षात शुद्ध आत्मा का ही सर्वज्ञ देव। अब वे तो वहां से चले जो कुछ है तो हमें तो एजेंसी चाहिए। फैक्ट्री तो वहां है, फैक्ट्री पे हर आदमी चलो जाए सामान ले आए। इसलिए कौन मार्ग प्रकाशक है? सम्यक ज्ञानी गुरु मार्ग प्रकाशक। इसीलिए मंगलाचरण करते हुए सर्वप्रथम देव सहस्त्र गुरु को स्मरण किया। उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए उनको याद किया, स्वरूप का स्मरण करते हुए। और कैसी अलौकिक विधि अपनाई? बोलो, केवल स्वरूप का स्मरण नहीं, उस स्वरूप की प्राप्ति की विधि का भी स्मरण करते हुए। बड़ी बात है, अपने से जोड़ लिया। ग्रस्त बना, ग्रस्त है अपन तो ग्रस्त से जोड़ लिया, ग्रस्त बना। इस ग्रंथ का वाचना सुनना तो बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, सीधा सीधा जैसे उपदेश दिया जाता है वैसा लिखा है। इसलिए इस ग्रंथ के अभ्यास में अवश्य प्रवृत्त हो, तुम्हारा परम कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा, कल्याण होगा। कैसे प्यारे शब्द लिखे, यही तो हमें इष्ट है विचारना। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। राम शोध समाधि मुझ में बोधि का संचार हो, प्राप्त स्वात्मा